लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत, उन वारिसों ने कफन मेरे नाम कर दिया। एक शायर ने ये जो शेर लिखा है, इस शेर की गहराई पर जाए तो हमें अपने लोगों से ही दगा मिलता है। उस दगा को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें अपने ही लोगों पर विश्वास करने का मन नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। यहाँ पर रईस शेख नाम का एक लड़का होता है जो काम काज की तलाश के लिए मुंबई आ जाता है और मुंबई के एक दई सही इलाके में उसे सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। उसके शेख रईस के जो माता पिता होते हैं उसका निकाह एक शाहिदा नाम की लड़की से कर देते हैं। अब शाहिदा जो है गांव में उसके माता पिता के पास रहती है और रईस जो है काम के लिए मुंबई के दई सही इलाके में काम करने लगता है। इसी बीच वह साल में एक दो बार अपने घर चला जाया करता है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं उनके सामने अधिकतर समस्याएं रहती हैं। उनमें से एक समस्या होती है रोटी की। कुछ लोगों को होटल की रोटी पसंद होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रईस जो है अपने माता पिता की रजामंदी से अपनी पत्नी शाहिदा को लेकर मुंबई आ जाता है। अब शादी को काफी समय हो गया तो रईस को एक बेटी पैदा हो जाती है और मुंबई में रहते रहते उसे एक बेटा पैदा हो जाता है। मुंबई में वह एक दई से इलाके में नौकरी करता है, वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। उसका एक पड़ोसी होता है अमित। उसका जो पड़ोसी अमित होता है वह रईस के जो पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता रहता है और रईस भी अब उस अमित की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता रहता है। दोनों ही एक दूसरे को इस तरह मदद करते रहते हैं। अब अमित जो है रईस की मौजूदगी में तो घर में आता ही है और उसकी गैर मौजूदगी में भी घर आने लगता है। इसको देखते हुए उसके आस पड़ोस के लोग रईस से कहते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारा जो दोस्त है अमित तुम्हारे घर पे आता है, उस तरह इसका घर पे आना सही नहीं है। वह आसपास के लोगों को उसकी यह बात खटकने लगती है। रईस जो अपनी पत्नी शाहिदा को समझाता है कि तुम्हें अमित से इस तरह मिलना नहीं चाहिए। मेरे सामने तो मिलना ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूद में उसे घर में नहीं आने देना चाहिए। इससे आस पड़ोस के लोग तुम पर तरह तरह की बातें बनाते हैं और कीचड़ उछाड़ते हैं। वह जो सईदा होती है वह अपने पति की इस बात को मान लेती है और अमित से मिलना जुलना कम कर देती है। लेकिन वह इस बात को थोड़े ही दिन मानती है, थोड़े ही दिन वो मिलना जुलना कम करते हैं। अमित और सईदा फिर से मिलना शुरू कर देते हैं और बार बार मिलने लगते हैं। उन दोनों का इस तरह मिलना कब प्यार में बदल गया उन दोनों को पता भी नहीं चलता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जो है रईस और सईदा की जो जिंदगी खुशहाल चल रही थी, अपने परिवार हंसी खुशी रहते हैं, तो उसके मिलने से रईस को जो शक हो जाता है और शक हो जाने के कारण वह एक दिन अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर जल्दी अपने घर आ जाता है। और जब वह अपने घर में आता है, घर में अंदर घुसकर देखता है तो वह अपनी बेगम शाहिदा और अमित को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसे आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वह दोनों भौचक्के हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसी दिन से रशीद जो है गायब हो जाता है। उससे 2 4 10 दिन हो जाते हैं, उसका कहीं पता नहीं होता। उसकी कंपनी से भी फोन आने लगते हैं कि रईस जो है ड्यूटी पर नहीं आ रहा, वो कहाँ चला गया। इस तरह जो शाहिदा होती है वो अपने सास ससुर को फोन करती है कि थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी, वह रईस जो है घर छोड़कर चला गया, पता नहीं कई दिन हो गए घर नहीं आया। इस बात को लेकर जो रईस के माता पिता होते हैं गांव में जो गोंडा में रहते हैं उनको भी चिंता होने लगती है। अब जो शाहिदा होती है वो दई सही इलाके के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस जो उसकी रिपोर्ट लिख लेती है और पुलिस जो है रिपोर्ट के काम को सीरियस नहीं लेती, उसको तजब्बो नहीं देती है। ये मुंबई पुलिस की बात नहीं है, हर प्रदेश की पुलिस की बात है। जो व्यक्ति घर से गुमशुदा होते हैं उनकी बातों को इतना तजब्बो नहीं दिया जाता है। इस तरह मुंबई पुलिस भी ऐसा ही करती है, वह भी उस बात को ज्यादा तजब्बो नहीं देती है। अब जो है धीरे धीरे समय बीत रहा था और जो रईस के माता पिता होते हैं उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगती है। वो अपने छोटे बेटे अनीस को मुंबई भेजते हैं और अनीस जो मुंबई आ जाता है और अपने भाई रईस की तलाश शुरू कर देता है। वह जहां जहां ठिकाने होते हैं, जो जो यार दोस्त उसके रईस के होते हैं, उनके पास जाता है, उनसे मिलता है और वहां उनके बारे में पता करता है, तरह तरह का फोन करता है, लेकिन रईस कहीं पता नहीं चलता होता। एक दिन थक हार कर रईस अनीस जो है अपने घर में बैठा होता है और अपनी भतीजी के साथ खेलता कूदता रहता है। तो भतीजी उससे कहती है, चाचू चाचू, मम्मी ने पापा को चाकू से मार दिया।
कई बार ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं और माता-पिता से बात छुपाते हैं और अपने चाची और चाचू के बहुत प्यारे होते हैं और उनको सारी बात बता दिया करते हैं। उस इसी तरह वह रईस की जो बेटी होती है 6 साल की, वो अपने चाचा को इस तरह बता देती है। अब रईस जो भौचक्का हो जाता है और एकदम खड़ा होता है, वो अपने भतीजे और भतीजी को गोदी में लेता है और भागकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वह पुलिस के सामने बताता है कि मेरी भतीजी कह रही है कि उसके पापा को उसकी मम्मी ने चाकू से काट दिया। अब यह बात जब वह लड़की जो छोटी-सी बच्ची होती है पुलिस के सामने बता देती है कि पुलिस अंकल ऐसे-ऐसे मेरे मम्मी ने मेरे पापा को चाकू से काट दिया और मेरे से इस तरह के तो वह पुलिस हरकत में आ जाती है और पुलिस जो है शाहिदा को गिरफ्तार कर लेती है। शाहिदा से सख्ती से पूछताछ की जाती है लेकिन शाहिदा कोई भी बात को हाँ नहीं करती, किसी बात को कबूल नहीं करती। पुलिस जो है थक हार जाती है और एक दिन शाहिदा के घर पर तलाशी लेती है। शाहिदा के घर पर तलाशी लेने पर उसे पुलिस को कुछ नहीं मिलता, उसे निराशा हाथ में लगती है। पुलिस जो जैसे ही घर से बाहर निकल रही होती है तो पुलिस की नजर रसोई में लगी हुई टैलों पर लग जाती है। जो टैल वो लगी होती है वो सही ढंग से नहीं लगी होती, उनका कोई व्यवस्थित ढंग नहीं होता। वो जैसे कहते हैं कि किधर मुंह किधर पैर इस तरह लगी होती है। अब पुलिस को शक होता है, पुलिस जो किचन में जाती है और किचन में टैलों को देखती है तो वो बहुत ही जल्दबाजी और अफरा तफरी में लगी हुई थी। पुलिस जो है 2 मजदूर बुलाती है और मजदूर बुलाने के बाद रसोई की खुदाई करवाती है, उस टैलों को उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद कई घंटे खुदाई होती है, कई घंटे खुदाई होने के बाद पुलिस को लाश का एक टुकड़ा मिलता है। फिर खुदाई कराती है, खुदाई करते करते धीरे धीरे दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा, चारों टुकड़े मिल जाते हैं। अब लाश जो है कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाने के बाद पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम से पता लग जाता है कि ये रईस की लाश है। अब मैं थोड़ा आपको कहानी में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। कहानी में थोड़ी सी एक हिस्सा बचा हुआ उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो है जो शहीदा होती है उसे यह पता होता है कि जो वह अमित के साथ उसका मिलना जुलना चल रहा है, एक दिन उसके पति को जरूर पता लगेगा। वह इस बात की पहले से प्लानिंग बनाती रहती है और वह अपने पति से कहती है कि रसोई की अच्छे से मरम्मत करा दो, इसका फर्श करा दो, इसके चारों तरफ प्लास्टर करा दो। इसके लिए रईस जो है बालू, सीमेंट और टाइल का पहले से इंतजाम करा के रख लेता है। अब जिस दिन उसको रईस को शक होता है अपनी पत्नी पर, वह अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर आता है वह अमित और अपनी पत्नी शाहिदा को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। और जब इस तरह देखता है दोनों भौचक्के हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। शाहिदा जो होती है रसोई से चाकू लाती है और अमित तो उसके पति को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की मदद से उसका कत्ल कर देते हैं। जब वह कत्ल कर देते हैं तो दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। अचानक जो उसकी बेटी होती है वो घर के अंदर आ जाती है और घर के अंदर आती है तो वह अपनी माँ के हाथ में चाकू देखती है और खून के छींटे देखती है। तो वह कहती है कि माँ ये क्या हुआ। तो वह शाहिदा अपनी बेटी को धमकाती है, यदि तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हें भी तुम्हारे पापा की तरह ऐसे ही मार दूंगी। अब वह बच्ची बेचारी डर जाती है। वह दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके उस लाश के टुकड़े टुकड़े करके अमित और शाहिदा उसको रसोई में दबा देते हैं, ऊपर से टेल लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह से कहानी चलती रहती है। अब इस कहानी में मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं, यदि अमित और शाहिदा को दोनों को एक दूसरे से प्यार था तो वे दोनों भागकर भी शादी कर सकते थे। उस बेचारे रईस को मारने की क्या जरूरत थी। इसमें गनीमत की बात तो यह रही है कि उस लड़की शाहिदा ने अपनी बेटी को नहीं मारा, नहीं वो अपनी बेटी को भी मार सकती थी। अब उसने अपना घर बर्बाद कर लिया, खुद अपने पति को मार दिया, खुद जेल चली गई और अमित भी जेल चला गया और अपनी बेटी को अनाथ कर दिया। वह 6 साल की बेटी अपनी दादी दादा के पास गांव में गोंडा में रहती है। दोस्तों उस लड़की के सामने ऐसी वारदात हुई थी, उसकी मां ने ऐसा हर्ष किया था कि वह लड़की बेचारी उसको जीते जी तो भूल नहीं सकती थी। दोस्तों इस तरह के घटनाक्रम हम आपके सामने लेकर आए। इस घटनाक्रम में लगा